तो दोस्तों अब हम समझेंगे टॉलरेंस के बारे में कि टॉलरेंस का मतलब क्या है और क्यों यूज़ होता है असेंबली में, ये टॉलरेंस का यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों आपने मेरी आगे की 2 वीडियो जो मैंने बनाई हुई है पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 में मैंने बताया हुआ है कि लिमिट का मतलब क्या है और क्यों यूज़ करते हैं असेंबली के दौरान, और दूसरे जो पार्ट है उसमें मैंने बताया हुआ है फिट्स के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, और वो फिट का मतलब क्या होता है वो मैंने पूरा ड्राइंग के साथ मैंने आपको समझाया हुआ है, और उसके बाद उसको यूज़ क्यों करते हैं वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। और इस वीडियो में मैं आपको टॉलरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर से देखना, कुछ भी स्किप मत करना, ताकि आपको पता चले कि टॉलरेंस का मतलब क्या है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो और बेल आइकन ना प्रेस किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस का जो क्वेश्चन है वो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है। आप जब भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप ये लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस का मतलब और यूज़ क्यों होता है और कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं वो सभी आप समझ कर ही जाओ। तो मेरी ये 3 वीडियो आप देख लेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 और ये वीडियो पार्ट 3 है, तो आप ये 3 वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रैक्टिकली पता चल जाएगा और आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये 3 वीडियो से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ये फिट, लिमिट एंड टॉलरेंस क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो टॉलरेंस का मतलब समझने के लिए आप ये इमेज देख सकते हैं, इसमें एक होल लिया हुआ है और उसका डायमेंशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट है 31.78 एंड मिनिमम लिमिट है 31.75। ओके, तो ये इसकी अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है। ओके, और इसका हम टॉलरेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका टॉलरेंस क्या होगा, तो यहाँ पर नीचे फॉर्मूला लिखा है, टॉलरेंस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वेरिएशन, मतलब ये दोनों के बीच में वेरिएशन कितना है। तो आप यहाँ पर इसकी मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आंसर आता है 0.03। तो ये जो है ये होल का टॉलरेंस है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि टॉलरेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि जो शाफ्ट या होल या फिर किसी भी पार्ट की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा टॉलरेंस होगा। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि टॉलरेंस हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अब हम ये समझते हैं कि टॉलरेंस का यूज़ क्यों होता है। तो मैंने आपको पार्ट 1 वाली जो वीडियो है जिसमें मैंने लिमिट एक्सप्लेन की हुई है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट जो है वही हमारा टॉलरेंस है। मतलब हम लिमिट जो है वो रखते हैं तो प्लस और माइनस के बाद जो हम लिखते हैं वही हमारे टॉलरेंस हो जाता है। ठीक है, तो इसका यूज़ तो मैंने ये पार्ट 1 वाली वीडियो में लिमिट का जब भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, जब भी मैं लिमिट की एप्लीकेशन की बात करता था कि लिमिट कैसे कहाँ यूज़ होती है और क्यों यूज़ होती है, तो वही सेम चीज़ टॉलरेंस के अंदर ही है कि टॉलरेंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें क्वालिटी प्रोडक्ट की अच्छी रहे और उसकी कॉस्ट जो है वो कम से कम कॉस्ट में हमारा प्रोडक्ट जो है वो बाहर असेंबली होकर निकले और कस्टमर तक पहुँचे। ठीक है, अगर हम टॉलरेंस का यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं रहेगी और इसकी कॉस्ट में भी वेरिएशन आता रहेगा और रिलायबल भी नहीं रहेगी, मतलब फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा है। अगर हम किसी प्रोडक्ट को बिना टॉलरेंस के अगर हम ले लेते हैं तो ये रिलायबल नहीं रहेगा, फेल होने के चांसेस इसके ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि अगर टॉलरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे किसी में स्टैंडर्ड टॉलरेंस अगर हम नहीं प्रोवाइड करेंगे तो फेल होने के चांसेस तो रहेंगे ही। आप कोई भी पार्ट आप यूज़ करते हो तो उसमें टॉलरेंस तो होता ही है, स्टैंडर्ड टॉलरेंस तो यूज़ होता ही है, तो ये प्रोडक्ट रिलायबल होती है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट क्या मतलब क्या है, फिट का मतलब क्या है, टॉलरेंस का मतलब क्या है और क्यों यूज़ होता है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की ज़रूर से कोशिश करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलता हूँ।